महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। ओगरा ने गैस कीमतों में औसत 25.78% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। सिंध और बलूचिस्तान के गैस सारिफिन के लिए औसत 25.78%, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के गैस सारिफिन के लिए 8.71% के इजाफे की मंजूरी दी गई। हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। कौमी असम्बली में मुज़ाकरात की गूंज, हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी भी जारी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत बोले, कौमी असम्बली का माहौल ऐसा है जैसे सौतनें आपस में लड़ रही हैं। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम, लेकिन उनकी जुबान भी आग उगलती है। मजीद कहा, वो गिला करते हैं कि लोग मेरे, लेकिन वजीर इत्तलात ने गलत बयानी की। कौम के सामने झूठ बोला जाता है। एक दूसरे के लिए कभी कोई मुस्बत बात नहीं की गई। क्या मुमकिन नहीं कि मसाइल के हल के लिए एक कमेटी बनाए? कल ख्वाजा साहब ने कहा कि पीटीआई को पहल करना पड़ेगी। वजीर दिफा का पीटीआई रहनुमा को तुर्की बा तुर्की जवाब। मरवत की बातों को ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ की मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करने की तजवीज़। कहा, मेरे दोस्त ने दुरुस्त कहा, मेरी ज़बान आग उगलती है। सीधी सी बात है, शीरनी नहीं। अगर दूसरी तरफ से इस अंदाज से बात नहीं होगी, उस जानिब से सुभान अल्लाह आएगा तो वही जवाब इस जानिब से भी आएगा। पहली बार शेर अफजल मरवत की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। पेश की शराइत पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सियासी वर्कर को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। तहरीक इंसाफ मामला सुलझाने की बजाय उलझा रही है। वजीर आज़म कह चुके हैं कि हम हर मामले पर बात करने के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई अपनी जुबान में मिठास लाए तो ही बातचीत हो सकती है। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के बगैर जमहूरी अमल नहीं चल सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, हमारे शिकवे शिकायत दूर होंगे, फिर बात आगे बढ़ेगी। हम खुद से कोई काम नहीं करते। बानी पीटीआई ही हिदायत देते हैं। किसी को इख्तियार नहीं कि वो बानी पीटीआई को डिक्टेट करे। हम खुद से कोई काम नहीं करते। खान साहब ही सब कुछ समझते हैं, खान साहब ही हिदायत देते हैं। अब इस शॉर्ट अपटिए में कहूँ कि खान साहब ही ने कमेटी बनाई है। मज़ाकरात के लिए उन्होंने जिक्र किया था और हमारे जो कुछ मुतालिबात है उस मुतालिबात के तनाजुर में खान साहब ने जिक्र किया है। अगर उसके आगे अब पेशरफ्त हो जाती है तो बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर तो ढूंढना होगा। ज़ाब्ता फौजदारी तरमीम की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी। वफाकी काबीना के इजलास में ज़ाब्ता फौजदारी तरमीम की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी के बाद मुजव्वज़ा तरमीम पार्लियामेंट में बहस और कानून साजी के लिए पेश की जाएंगी। वज़ीर कानून ने अदालती ढांचे को जदीद बनाने के लिए 1898 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस्लाहात पेश की। दीनी मदारस के हवाले से एक बिल भी था कि आज तक तंजीमात मदारस दीनिया से वाबस्ता न तो किसी मदरसे की रजिस्ट्रेशन हो सकी है, न ही किसी मदरसे का अकाउंट खुल सका है, न ही उस मदरसे के लिए आज तक किसी एक तालिब इल्म को वीज़ा दिया गया है। और ये ड्राफ्ट हमने नहीं बनाया, ये हुकूमत की तरफ से। बात ना मानी गई तो मैदान में आने का ऐलान। दीनी मदारिस का मामला कौमी असम्बली में गर्म। बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट करार। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल एक्ट बन चुका, गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा? हम कानून साज हैं, आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। मदारिस को किस बात की सजा दी जा रही है? जानबूझकर हालात को खराब ना करें। बात ना मानी गई तो फिर ऐवान के बजाय मैदान में फैसला होगा। अब तदबीरें नहीं चलेंगी। मदारस के हवाले से कानून साजी हुई थी, फिर उसके बाद उस पर ऐवान सदर ने अपने इक़दामात के तहत उलझा दिए मामले को। तो हमारी नज़र में अब वो एक्ट बन चुका है और हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि अब आप उसका गजट नोटिफिकेशन करें। MQM वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। JUI सरबराह कहते हैं, ऐवान सदर से रुकावटें डाली जा रही हैं। हुकूमत तनाज़े से बचने के लिए हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करे। हुकूमत एक्ट का नोटिफिकेशन जारी करे। दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मौलाना की बातों से बहुत दलील है, उनका पैगाम आगे पहुँचाएंगे। 26वीं तरमीम में जो बातें तय हो चुकी उन पर अमल दरामद होना चाहिए। हमने आज हमें ये मौका मिला कि इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि जमीयत
उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, उनके मौक़िफ़ को समझने की हमने और करीब से आके कोशिश की है। इनकी गुफ्तगू में, इनकी बातों में बड़ी दलील मौजूद थी। जितना हमने इनका मौक़िफ़ आज समझा है उसको आके लेके जाएंगे। तो जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर ममलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। और आप जिस नीयत से और जिस खलूस के साथ ये बनवाना चाहते हैं वो सारे मामलात भी इसमें हल हों। ये तरामीम अगर कोई इस तरह की थी जो नहीं थी होनी चाहिए तो ये हाउस में आई, हम उन्हें ऑन करते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हुकूमत एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, अगर बिल पर एतराज़ हो तो मामला पार्लियामेंट में ज़ेर बहस होना चाहिए था। सदर के पास बिल पर दोबारा एतराज़ का हक नहीं होता। ऐवान से खिताब में कहा कि वजीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का इबाहम नहीं। वजीर आज़म का पैगाम है कि हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। अमन व अमान के लिए विफाक सुबह से ताउन के लिए पुराज़्म है। खुर्रम एजेंसी के मसले पर KP को ताउन की यकीन दहानी। पोलियो के खात्मे में रुकावटें डाली जाती हैं जो इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास के दौरान यूनान कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। कहा, हादसे में 5 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। कश्ती हादसे जैसे गैर कानूनी तरीकों से बेपनाह कीमती जानें ज़ाया होती हैं। बदकिस्मती से जुलाई 2023 में भी कश्ती हादसा हुआ जिसमें 260 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। दोनों वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। The good thing is कि हमारी टीम जो वहाँ पे पहुँची थी वो 47 पाकिस्तानी जो बचे हैं सबसे रब्ता कर लिया है, सबसे मिल लिया है उन्होंने, और उन सब की जो लिस्टें हैं ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश मौत बन गई। यूनान हादसे का शिकार कश्ती में 80 पाकिस्तानियों की मौजूदगी का इंकशाफ। 5 लाशें मिलने की तस्दीक, दर्जनों ताहाल लापता। बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आफ्ताब कुरैशी कहते हैं कि गैर कानूनी 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी मौजूद थे। जरूरत से ज्यादा अफराद सवार होने की वजह से हादसा पेश आया। बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। जिस कश्ती पर सवार थे उसका न इंजन ठीक था न वॉकी टॉकी। समंदर में हालात बहुत ख़राब थे। यूनान के कैंप में मुकीम कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों के इंकशाफात। मुतासिरीन ने कहा, पाकिस्तान से लीबिया पहुंचे और वहां 2 माह बहुत मुश्किल से गुजारे। हादसा जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब पेश आया। दर्जनों पाकिस्तानी हमारी आंखों के सामने समंदर में डूब गए। FIA ने यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। जहाँ बहक पाकिस्तानियों के लवाहिकीन से रब्ता। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। बानी PTI की जानिब से पार्टी रहनुमाओं की दरखास्त पर सिविल नाफरमानी की तहरीक कुछ दिन के लिए मुअत्तल। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी की हमशीरा अलीमा खान का कहना था कि पार्टी ने बानी से सिविल नाफरमानी पर कुछ रोज़ तवक्कुफ का कहना, जिस पर बानी मान गए हैं। उनका कहना था कि उन्हें मुल्क की फिक्र है, इसलिए वो कुछ रोज़ इंतज़ार कर लेते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिविल नाफरमानी शुरू करने के लिए बानी के हुक्म का इंतजार। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मैं अपने सूबे का नुमाइंदा हूँ, किसी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनकी क्लियरेंस होनी चाहिए? खैबर पख्तूनख्वा में आम आदमी की जान और माल की हिफाजत किस तरह की जाए। 5 बजे के मगरिब के बाद वहाँ पे पुलिस सड़कों पे नहीं निकलती खैबर पख्तूनख्वा में। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा जो उनके सबब्स हैं। मगरिब के बाद इतना खौफ और डर है। वहाँ का वज़ीर आला को चाहिए कि वो इस वक्त उन दहशत गर्दों से लड़ने की प्लानिंग करें। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक। अली अमीन गंडापुर दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ें। शर्जील मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आला KP विफाक और इदारों से लड़ रहे हैं, बताएं वो किसके एजेंडे पर चल रहे हैं। बानी PTI का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बानी PTI बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जिला कुरम पारा चिनार के आवाम के लिए 67 रोज से बंद रास्तों को फिलफौर खोला जाए। रास्तों की बंदिश और अद्वियात की किल्लत से बच्चों और बुजुर्गों की शहादतें इंसानी अलमिये के मुतरादिफ हैं। जिला कुरम पारा चिनार की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में जय्यद शिया उलमा अमायदीन इलाका का अहम इजलास। मशावरती इजलास के एलामिये में खबरदार किया गया कि मुतालबात तस्लीम न हुए तो अगले मरहले पर मुल्क गिर लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे 240 रन की ताकुब में कौमी बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई। मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। अब्दुल्ला शफीक 0, मोहम्मद रिजवान 1 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम भी बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे। 23 रन पर पवेलियन लौट गए। साइम अयूब की शानदार बल्लेबाजी सलमान आगा के साथ पार्टनरशिप कायम की। जनूबी अफ्रीका ने 9 विकेटों पर 239 रन स्कोर किए। सलमान आगा ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। मुल्क का मौसम ठंडा छार, बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, पहाड़ों पर बर्फ के ढेर, लह का पारा -9, स्कर्दू में 7, अस्तोर 5, हुंजा 4, इस्लामाबाद 1, कराची 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, कोयटा में दर्जे हरारत -6 डिग्री, गैस की पाइपलाइनें मुंजमद। कराची पानी की बूंद बूंद को तरस गया। 20 रोज से अवाम पानी से महरूम। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन की ताहाल मुरम्मत ना हो सकी। अवाम पानी ना मिलने की सूरत में महंगा पानी खरीदने पर मजबूर। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुरम्मती काम बगैर किसी वक्फे के 24 घंटे जारी है। कोशिश है बुध की शाम तक पानी की फराहमी बहाल कर दी जाए। गाजा में सिहोनी हमले जारी। बैत लाहिया पर बमबारी से 15 फ़लस्तीनी शहीद। शाती कैंप पर बमबारी से 10 फ़लस्तीनी जान से गए। गाजा सिटी, जबालिया और रफ़ा में हमले। सुबह से शाम तक शहादतें 37 हो गईं। शिमाली गाजा में झड़पों के दौरान 2 फौजी मारे गए, 3 जख्मी। इजराइल का शाम से हिजबुल्लाह को घेरने का ख्याल उसे भारी पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का कहना है कि सहूनी रियासत गाजा, लेबनान और शाम में शहरियों को शहीद कर रही है। हकीकत में जिसकी जड़ें उखड़ेंगी वो खुद इजराइल है। लंदन की अदालत में सारा शरीफ कत्ल केस का फैसला। वालिद इरफान शरीफ और सौतेली वालिदा बिनिश बतूल को उम्र कैद। जज ने कहा कि वालिदा बिनिश और वालिद फैसल दोनों ट्रायल में खामोश रहे। कम से कम सजा का वक्त खत्म होने के बाद पेरोल फैसला करेगा। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां। उरूज पर न्यूयॉर्क सिटी में जिंजर ब्रेड गांव सज गया। बिगल स्टोर, पंपकिन स्पाइस लेटे शॉप, सबवे स्टेशन, जर्द टैक्सी सांता क्लॉज में तब्दील। ये गांव रंग बिरंगे कन्फेक्शनरी ढांचों पर मुश्तमिल। तैयारी में हजारों पाउंड कैंडी, अंडे की सफेदी और आटे का इस्तेमाल किया गया। 5 जनवरी तक नुमाइश के लिए मौजूद रहेगा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन के मारूफ अदाकार अली एजाज की मद्दाह आज उनकी 6ठी बरसी मना रहे हैं। अली एजाज ने निस्फ सेंचुरी पर मुहित फनी सफ़र में लातादाद फिल्मों और ड्रामों में काम किया। मज़ाहिया किरदारों में उन्होंने अपनी अलहदा पहचान बनाई। और मधुर सुरों और सहर अंगेज साजों से सैकड़ों गीतों को दवाम बख्शने वाले रशीद अतरे को बिछड़े 57 बरस बीत गए। 17 साला फनी कैरियर में रशीद अतरे ने 48 उर्दू और 7 पंजाबी फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। उनकी मौसीकी से मुरत्तब गीत आज भी अपनी सहर अंगेजी बरकरार रखे हुए हैं।